हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 9 का आपको बेसिक की वीडियो दी गई थी। बेसिक आई थिंक आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 और देखेंगे कि कैसे हम उसमें सीक्वेंस के क्वेश्चन कर पाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म आपको गिवन है यहाँ पे और आपको बोला गया है कि आप फर्स्ट 5 टर्म यहाँ पे फाइंड कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका ये। यहाँ पर आपको बोला गया है an जो है nth टर्म जो है वो n इंटू n प्लस 2 है। फर्स्ट 5 टर्म के लिए हमें n क्या क्या पुट करना होगा। n आप 1 पुट करेंगे, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए पुट करेंगे। तो देखिए, जहाँ भी आपको n दिख रहा है आप वहाँ पे 1 रख दीजिए। तो ये आ गया आपके पास 3। फिर आप n इक्वल टू 2 रखिए, जहाँ भी n है वहाँ पे 2 रखिए। तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 4 दैट इज़ 8। फिर आप n इक्वल टू 3 रखिए, तो a3 आपको मिल गया यहाँ से 3 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज़ 3 इंटू 5 मीन्स 15। n इक्वल टू 4 रखिए, तो ये आपको मिलता है 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 इंटू 6 आ गया आपके पास जो कि है 24। n इक्वल टू 5 रखिए, तो ये मिलेगा आपको 5 इंटू 5 प्लस 2 मीन्स 5 इंटू 7 दैट इज़ 35। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। 5 टर्म आपको बतानी थी सीक्वेंस की जब nth टर्म गिवन होती है आपकी। तो ये टर्म्स आई हैं आपकी 3, 8, 15, 24, 35। नेक्स्ट है आपके पास, इसमें भी आपको स्टार्टिंग की 5 टर्म्स बतानी है। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सेम होगा आपका। nth टर्म आपको गिवन है n अपॉन n प्लस 1, पुटिंग n इक्वल टू 1। सो a1 इज़ 1 अपॉन 1 प्लस 2 मीन्स 1 बाय 2। When n equal to 2, then we get a2 that is 2 by 2 plus 1। तो यहाँ से आपको मिला 2 by 3। नेक्स्ट आप n इक्वल टू 3 रखेंगे, तो a3 आपको मिलता है 3 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज़ 3 बाय 4। When n इक्वल टू 4, so a4 is 4 अपॉन 4 प्लस 1, 4 अपॉन 5। फिर आपने n इक्वल टू 5 रखा, तो यहाँ से मिलता है a5 इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस 1 दैट इज़ 5 अपॉन 6। तो फर्स्ट 5 टर्म आपके पास यहाँ पर आ जाती है। फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो कि हमें मिलती है यहाँ पे 1 बाय 2, 2 बाय 3, 3 बाय 4, 4 बाय 5 एंड 5 बाय 6। नेक्स्ट इज़, यहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग की 5 टर्म्स यहाँ निकालनी है। nth टर्म गिवन है an इक्वल टू 2 रेज टू n। व्हेन n इक्वल टू 1, सो a1 इज़ 2 रेज टू 1 दैट इज़ 2। व्हेन n इक्वल टू 2, जहाँ भी आपको n दिख रहा है आपको वहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करनी है। 2 पावर 2 मीन्स 4। व्हेन n इक्वल टू 3, सो a3 इज़ 2 पावर 3 दैट इज़ 8। n इक्वल टू 4, a4 is 2 power 4 means 16. When n equal to 5, so a5 is 2 raised to power 5 that is 32. क्लियर है? तो देखिए, यहाँ से आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स कौन सी आती है। फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ये आती हैं आपके पास 2, 4,
8, 16 एंड 32। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ भी आपको फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए फोर्थ का सोल्यूशन कैसे करेंगे। an इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6 when n इक्वल टू 1, सो a1 इज़ 2 इंटू 1 minus 3 upon 6. So here is 2 minus 3 upon 6. So we get here minus 1 by 6. When n equal to 2, a2 is 2 into 2 minus 3 upon 6. So here is 4 minus 3 upon 6, that is 1 by 6. When n equal to 3, a3 is 2 into 3 माइनस 3 अपॉन 6। तो ये आपको मिला है 6 माइनस 3 अपॉन 6, दैट इज़ 3 बाई 6। और इसको आप और सोल्व करना चाहिए तो 1 बाई 2। व्हेन n इक्वल टू 4, सो a4 इज़ 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 6, मीन्स 8 माइनस 3 अपॉन 6, दैट इज़ 5 बाई 6। व्हेन n इक्वल टू 5, a5 इज़ 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 6। तो यहाँ से आपको मिला 10 माइनस 3 बाई 6, दैट इज़ 7 बाई 6। तो आपके पास पांचों टर्म आ चुकी है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। देखिए कौन कौन सी आई है आपके पास। माइनस 1 बाई 6, 1 by 6, 1 by 2, 5 by 6 एंड 7 by 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। an इक्वल टू माइनस 1 पावर n माइनस 1, 5 पावर n प्लस 1। पुटिंग n इक्वल टू 1, सो a1 इज़ माइनस 1 पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 पावर 1 प्लस 1। देखिए आप जानते हैं किसी की पावर 0 1 होती है आपकी, तो यहाँ आप लिखेंगे 5 स्क्वायर, तो ये आया आपके पास 25। व्हेन n इक्वल टू 2, सो a2 इज़ माइनस 1 पावर 2 माइनस 1, 5 पावर 2 प्लस 1। तो देखिए यहाँ मिला -1 और 5 की पावर 3 आपके पास होता है 125। तो ये मिला हमें -125। When n equal to 3, so a3 is -1 power 3 minus 1, 5 power 3 plus 1। जहाँ भी आपको n दिख रहा है आपको सिर्फ वो वैल्यूज़ पुट करते हुए जाना है। तो a3 देखिए -1 का स्क्वायर 5 की पावर 4। नेगेटिव की पावर अगर इवन आती है तो वो पॉजिटिव बना देगी और ओड पावर आती है तो वो नेगेटिव बनाती है। तो इसका मतलब यहाँ 5 की पावर 4 आने वाला है, जो कि बनेगा 625। When n equal to 4, so a4 is -1 की पावर 4 minus 1, 5 की पावर 4 plus 1। तो ये मिला है -1 की पावर क्यूब 5 की पावर 5। तो यहाँ से आता है -3125। When n equal to 5, so a5 is -1 की पावर 5 minus 1, 5 पावर 5 प्लस 1। यहाँ से मिलता है -1 की पावर 4, 5 की पावर 6। तो देखिए ये मिलेगा 5 की पावर 6 मीन्स 15625। तो आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स जो आती हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, दैट इज़ आपको मिला है 25 माइनस 125 प्लस 625 माइनस 3125 प्लस 15625। ये वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स ही मिलती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी फर्स्ट 5 टर्म्स पूछी गई हैं। आई थिंक इससे आसान कुछ होगा नहीं। अगर हम करें तो n इंटू एन स्क्वेयर प्लस 5 अपॉन 4। n की वैल्यू आप 1 रखिए,
तो a1 आपको मिलेगा 1 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 5/4, तो ये मिलता है 6/4 जो कि आता है 3/2। When n equal to 2, a2 is 2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 5/4। सिर्फ आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कोई यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मूला कुछ यूज़ हो नहीं रहा है। 1 से लेके 5 तक आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखिए ये मिलेगा आपको 9/2। When n equal to 3, a3 is 3 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 5/4, तो ये मिलता है हमें 3 इंटू 9 प्लस 5 दैट इज़ 14/4। तो ये आपने कैंसिल किया 2 से, तो ये मिलता है 21/2। नेक्स्ट है n इक्वल टू 4 पर a4 हमें मिला है 4 इंटू 4 स्क्वेयर प्लस 5/4, तो ये आपके पास आ जाता है। देखिए 4 से 4 कैंसिल, 16 प्लस 5 कितना होता है आपका 21। When n इक्वल टू 5, a5 इज़ 5 इंटू 5 स्क्वेयर प्लस 5/4, तो ये आपको मिलता है 5 इंटू 30/4। 2 से आप कैंसिल करेंगे तो ये आपको मिल जाता है 75/2। मीन्स आपके पास फर्स्ट 5 टर्म जो है वो आती हैं सीक्वेंस की। फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस is 3/2, 9/2, 21/2, 21, 75/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें आपको बता दिया है कि 17th और 24th टर्म निकालनी है। जो nth टर्म आपको गिवन है वो है 4n-3। तो जो टर्म्स की हमसे बात की गई है, जो पूछा गया है, सिर्फ हम वही टर्म निकालेंगे। तो सबसे पहले a17 मीन्स आपको n इक्वल टू निकालना है 17 पर। तो जहाँ भी आपको n दिख रहा है आप 17 रखिए। 17 4 जा आपके पास कितना होता है 68 माइनस 3, तो यहाँ से मिला है 65। फिर आपको n इक्वल टू देखिए 24 रखना है, तो आपको a24 मिल जाएगा। तो 4 इंटू में 24 माइनस 3, तो ये होता है 96 माइनस 3 दैट इज़ 93। मीन्स आपके पास a17 पर मिला है 65, a24 पर मिला है वैल्यू 93। क्लियर है। नेक्स्ट है 7th टर्म पूछी गई है आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में। तो an जो है वो है n²/2n। When n इक्वल टू 7, सो a7 इज़ 7/2/7, तो यहाँ मिलता है 49/128। नेक्स्ट है 9th टर्म पूछी गई है आपको 9th सवाल में। तो an लिखिए पहले -1 की पावर n-1 n³ n इक्वल टू 9। तो देखिए a9 कितना मिलता है -1 की पावर 9-1 9 की पावर क्यूब, तो ये मिला है -1 की पावर 8 9 की पावर क्यूब। तो 9 की पावर क्यूब आपके पास कितना होता है 729। तो a9 की वैल्यू मिल जाती है 729। नेक्स्ट है आपके पास 10th क्वेश्चन। आपको 20th टर्म निकालनी है, यानी कि n के प्लेस पे क्या रखना है इस टाइम 20। तो रखिए n इक्वल टू 20। तो आपके पास a20 यहाँ मिलने वाला है 20 इंटू में 20 माइनस 2/20 प्लस 3, तो ये मिलेगा हमें 20 इंटू 18/23, तो ये मिल जाता है 360/23। a20 की वैल्यू आपके पास ये आ जाती है। नेक्स्ट है आपके पास देखिए फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है इसमें, लेकिन यहाँ जो है आपके पास जो टर्म्स निकलेंगी वो पीछे वाली टर्म का यूज़ करते हुए निकलेगी। तो आप देखिए a1 आपको गिवन है 3, an आपको गिवन है 3, an-1 प्लस 2, n जो है ग्रेटर देन 1 है फॉर ऑल। मीन्स n हम क्या रख सकते हैं, अब जब 1 से ग्रेटर है तो 2 से रखना स्टार्ट कर दें। तो देखिए 2 रखा तो ये मिला 3a1 प्लस 2।
A1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 3, तो ये मिला आपको 9 + 2 दैट इज़ 11। क्लियर है। इसी तरह हम n = 3 रखेंगे तो आप लिख सकते हैं A3 = 3A2 + 2। अब आप यहाँ A2 की वैल्यू रखिए 11, तो यहाँ से मिला 33 + 2 दैट इज़ 35। नेक्स्ट आप निकालेंगे n = 4 रख के, तो यहाँ पर आ गया आपके पास A4 = 3A3 + 2। A3 की वैल्यू आपके पास आई है 35, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 105 + 2 यानी कि 107। नेक्स्ट है n = 5 रखिए तो आपको मिलेगा A5 = 3A4 + 2। A4 की वैल्यू आपके पास आई है 107 + 2, तो ये मिला आपको 321 + 2 मीन्स 323। तो जो फर्स्ट 5 टर्म्स आई हैं आपके पास सीक्वेंस में वो आई हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स आई हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स कौन सी मिली है हमें? 3, 11, 35, 105 एंड 323। और आपको क्या बोला गया था? ऑब्टेन द कोरोस्पोंडिंग सीरीज़। तो कोरोस्पोंडिंग सीरीज़ क्या आ जाएगी आपकी? द कोरोस्पोंडिंग सीरीज़ इज़ सीरीज़ में आप जो भी सीक्वेंस होती है उसका सम लिखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। A1 आपको गिवन है -1, an आपको गिवन है an - 1/n, जहाँ पे आपको कंडीशन दी है n जो आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो हम n = 2 ले लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। तो देखिए A2 जब हम रखते हैं तो यहाँ 2 - 1 दैट इज़ 1/n है, तो वो है 2। A1 की वैल्यू आपको दी हुई है -1। व्हेन n = 3, सो A3 इज़ A2/3। A2 आया है -1/2 अपॉन 3, यानी कि ये मिला -1/6। व्हेन n = 4, तो आप लिख सकते हैं A4 = A3/4। तो यहाँ से मिला है -1/6/4 यानी कि -1/24। व्हेन n = 5, तो आप लिख सकते हैं A5 = A4/5। तो ये मिलेगा -1/24 × 5 मीन्स -1/120। तो फर्स्ट 5 टर्म्स आपके पास आती हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस जो कि हमें मिलती है -1, -1/2, -1/6, -1/24, -1/120। क्लियर। अब हमें इसको कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ हमें चाहिए थी, तो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ ये क्या मिलती है आपको? यहाँ से आप इन सभी का सम लिख देंगे। -1, -1/2, -1/6, -1/24, -1/20 एंड -100। क्लियर है। सीरीज़ में आपको बताया गया था कि सभी का सम लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको A1 और A2 की वैल्यू गिवन है। A1 इज़ 2 एंड A2 इज़ 2। nth टर्म आपके पास है an = an - 1 - 1। n जो है आपका 2 से ग्रेटर है, इट मीन्स हम n 3 रख सकते हैं। तो A3 = A3 - 1 - 1, तो ये मिला है A2 - 1। A2 की वैल्यू है 2, तो A3 मिल गया हमें 1। इसी तरह हम n = 4 रखेंगे तो आप लिख सकते हैं A4 = A3 - 1। A3 की वैल्यू है 1, सो 1 - 1 दैट इज़ 0।
फिर आप n इक्वल टू 5 रखिए तो आपको A5 मिल रहा है A4 माइनस 1। A4 की वैल्यू आई है 0, तो यहाँ से A5 मिल गया है मेरे को माइनस 1। तो फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस जो कि आपको मिल रही है यहाँ पे 2 2 1 0 माइनस 1, और इसका अगर हम सम करें द कोरोस्पोंडिंग सीरीज इज 2 + 2 + 1 + 0 माइनस 1 एंड सो ऑन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस आपको गिवन है जहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके पास A1 जो है वो 1 है, A2 भी 1 है, nth टर्म इस तरीके से डिफाइंड है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है। n ग्रेटर देन 2, n ग्रेटर देन 2 है तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे 3 रख लें। देखिए n की कितनी वैल्यूज़ के लिए चाहिए हमें 1 से 5 के लिए, तो n 1 पर भी हमें गिवन है, 2 पर भी गिवन है, तो हम यहाँ पर आगे निकाल लेते हैं। तो देखिए जब हमने 3 पर निकाला तो आपको मिला A3 इक्वल टू A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2 मीन्स A2 प्लस A1। ये वैल्यूज़ आपके पास हैं 1 + 1 दैट इज़ 2, तो A3 यहाँ से आ जाता है 2। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 4 पर। तो देखिए आपको 4 पर क्या मिलता है A4 इक्वल टू A3 प्लस A2। तो यहाँ से आपकी 3 पर वैल्यू है 2 और 1 पर A2 पर है 1, तो ये A4 पर मिलती है 3। फिर आप n इक्वल टू 5 पर निकालेंगे तो ये आपके पास वैल्यू मिल रही है आपको A5 इक्वल टू A4 प्लस A3। A4 पर है 3 और 3 पर है 2, तो A5 आपकी आ जाती है 5। फिर आप n इक्वल टू 6 रखेंगे तो यहाँ पर A6 आपको मिलता है A5 प्लस A4। तो A5 पर 5 है वैल्यू और 4 पर वैल्यू है 5, मीन्स A6 मिलता है हमें यहाँ पर। A4 पर आपकी जो वैल्यू है वो है 3, इसको आप करेक्ट कर लेंगे तो यहाँ जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 8। देखिए ये थी आपकी A4 की वैल्यू, ये 5 की वैल्यू। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं जो हमें फाइंड करना है n इक्वल टू 1 पर। आपके पास है A1 + 1 अपॉन A1 मीन्स A2 अपॉन A1। A2 कितना था आपका 1 और A1 भी 1 है। n इक्वल टू 2 पर देखिए A3 अपॉन A2, तो 3 पे कितनी वैल्यू आई है आपकी 2 और 2 पर है 1, तो ये मिला हमें 2। 3 पर देखिए कितना मिलता है A4 अपॉन A3, तो 4 पर वैल्यू है 3 और 3 पर है 2। n इक्वल टू 4 पर देखिए आपके पास बनेगा ये A5 अपॉन A4, तो ये मिला हमें 5 अपॉन 3। n इक्वल टू 5 पर देखिए ये आपके पास है A6 अपॉन A5, तो A6 कितना आया था आपके पास 8 और A5 आता है आपके पास 5। क्लियर है? तो यह है 8/5। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं इनकी, तो आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ an+1 अपॉन an फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। कौन कौन सी वैल्यू आती है आर रेस्पेक्टिवली 1 2
3/2, 5/3 एंड 8/3। ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, सॉरी 8/5। क्लियर है? ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.1। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।